हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर लिया है। अपना मेन कैरेक्टर जो है रेजिस्टेंस वो आ गया है। ओ भाई आ गया, भाई आ गया। क्या हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द कंडक्टर, ओ भाई जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द कंडक्टर उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। क्या हमने ये डिस्कस किया था? हाँ सर। उसके बाद आपने बोला था V इक्वल्स टू के आई हो जाता है ना? हाँ सर। मैंने बोला ठीक, तुम भी बोलोगे सर ठीक है सर। उसके बाद V बाई आई इज इक्वल टू के हो जाता है। ओ भाई क्या ऐसा ही कुछ हमने दिखाया था क्या तुमको? हाँ सर। के का वैल्यू हम चाहते थे कि ये के कौन है वो पता चल जाए, जैसे भी करके, जैसे तैसे करके मुझे के बारे में पता चल जाए। तो यहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर सेम होगा, अगर अगर तुम कहो ओ भाई, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर सेम है मतलब कांस्टेंट हो, अगर ये कांस्टेंट हो तो हमको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। आई ज्यादा, के ज्यादा होगा तो आई कम, के कम होगा तो आई ज्यादा। ओ भाई थोड़ा सा लॉजिक देखो, मैं बार बार काहे बोल रहा हूँ। पिछले लेक्चर में ही तो आप इतना भाषण दिए थे सर, काहे बोल रहे? देखो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार बोलूँ, दो बार बोलूँ, तीन बार बोलूँ, तुम भी एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, याद ही हो जाना चाहिए भाई, है ना? अपना काम यही खत्म हो जाएगा, लेक्चर में ही अपना सारा काम खत्म हो जाएगा। तो काहे रिवीजन का ही टेंशन होगा बस, ठीक है ना? चलो, तो सर हमने यहाँ पर एकदम ही बात किया था, एक बार क्विकली कर लेते हैं, ठीक है? जिसको नहीं करना वो डायरेक्ट रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी में जाओ, क्योंकि देखो मेरा एक ही मकसद है कि तुमको याद करा दूँ यहीं पर, ठीक है ना? चलो एक बार फिर से क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सर आपने बोला था कि अगर हम दो कंडक्टर ले, सर दो कंडक्टर ले अगर, और दोनों कंडक्टर डिफरेंट डिफरेंट है सर, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 लिया था, यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 10, और मैंने बोला था कि ये कॉपर का है, ये आयरन का है। ओ भाई यस और नो? हाँ सर यस और यस और एकदम बढ़िया है सर। आगे बताइए। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 है तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, और यहाँ पर भी करंट फ्लो करेगा आई। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या करंट भी सेम होगा? तो लॉजिकली तुम सोचोगे सर करंट काहे होता है? करंट कहाँ से आता है सर? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट आता है। ओ भाई मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट आता है। अगर दोनों तरफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ सेम ही करंट होना चाहिए। यहाँ जितना करंट यहाँ पर भी उतना ही करंट, लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है सर? सच्ची में? हाँ भाई। ओ भाई ये कॉपर है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 10, ये आयरन है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 10, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 10, तो करंट भी सेम ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ का करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पर करंट कम होगा। सर काहे? क्योंकि जो कॉपर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो आयरन होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल गया? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी हमने वही दिखाया था कि के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है, मतलब के ज़्यादा होने पर आई कम होगा। सर ये दोनों एकदम रिलेटेबल लग रहा है, तो क्या के ही तो आर नहीं है? तो हम बोलते हैं के ही जो है वो आर है। रेजिस्टेंस जो यहाँ पर के लिखा हुआ है, ये जो कांस्टेंट है वो हमको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देता है। क्या तुम्हें एकदम मजे से समझ में आया? हाँ सर, जिसने पिछले लेक्चर एकदम ध्यान से देखा, ये वाला देख के तो एकदम चमक ही गया होगा। देखो हम इंसान जो है ना, जब पहली बार देखते हैं किसी चीज़ को समझने का ट्राई करते हैं तो कम रिटेन हो पाता है ना? और फिर उसी चीज़ को दोबारा देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। और उसको ही तुम तिवारा चौथा क्या बोलते हैं उसको, 4 बार 5 बार देख लो तो एकदम मर के जब तुमको शमशान घाट लेकर जा रहा होता है तब भी तुम बोलेगा हाँ सर बबीता इक्वल्स टू आई। ऐसा हो जाएगा, ठीक है? सुपर कंप्यूटर है ब्रेन, लेकिन बार बार रिवाइज करना होता है उसको, ठीक है? सिर्फ स्टोर करने से नहीं होता है, रिवीजन करना पड़ता है। सर आप तो मरने वाला बात बोल दिए, अभी तो हम क्लास 10 में ही है। भाई एक ही सत्य है जिंदगी का कि सबको जाना है। अरे डार्क हो जा रहा है कंटेंट, चलो आगे आओ।
बात करते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है सर, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सर रेजिस्टिविटी जो नाम हमको दिखाई दे रहा है वो थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है। हाँ, ये रेजिस्टेंस से ही आया है, तो आस्ते आस्ते करके हम रेजिस्टिविटी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बिफोर रीचिंग रेजिस्टिविटी लेट अस डिस्कस लिटिल बिट अबाउट रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सर जो रेजिस्टेंस हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट इन फ्लो ऑफ करंट, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज द वर्च्यू या फिर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है सर? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। ठीक है सर, आप तो क्या ही अब्बा डब्बा बोल रहे हैं। अरे सुनो भाई सुनो, जैसे कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बदमाशी क्या है, बदमाशी, तो तुम बोलोगे सर बदमाशी एक प्रॉपर्टी है जो मुझ में है और वो ऐसा काम करवाता है कि मुझे पढ़ाई करने से रोकता है सर। ऐसा ही बोलोगे क्या? ओ भाई, तो ऐसा ही कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी एक प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो होने से रोकता है। वैसे ही जैसे तुम्हारे अंदर एक प्रॉपर्टी है बदमाशी का, एकदम बदमाशी, है ना। देखते हो वीडियो लेक्चर आधे में ही पॉज करके भाग जाते हो, है ना। उधर रील्स भेजा है किसी ने, देखना पड़ेगा पहले। ऐसा ही होता है क्या? एकदम फुल कॉन्फिडेंस से आते हो तुम लोग कि आज तो हम लेक्चर ख़त्म ही कर देंगे, है ना। आज तो हम लेक्चर एकदम ख़त्म ही कर देंगे, पूरा नोट्स बनाएंगे सुंदर सा। लेकिन अचानक से ऊपर में एकदम नोटिफिकेशन आ जाता है, सर रील्स भेजा है किसी ने, है ना। अपना किसी ने रील्स भेजा है, पहले वो देख लेते हैं, लेक्चर आता रहेगा। बदमाशी, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है सर? एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी सर? कंडक्टर का प्रॉपर्टी, जो वहां से करंट फ्लो होने में रोकता है। जस्ट लाइक बदमाशी एक प्रॉपर्टी है जो तुम में है, जो क्या करता है? तुमको पढ़ाई करने से रोकता है। वो बोलता है पढ़ाई मत करो। समझ में आ रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। चलो 7 मिनट हो गया, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। चलो शुरू करते हैं, हम ज़्यादा बात ही करते हैं ना। चलो शुरू करते हैं। फैक्टर ऑन, देखो बात साथ होते रहने चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं आया पढ़ाया पढ़ाते रहूँ बोर हो जाओगे भाई, है ना। चलो शुरू करते हैं। सर फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। हाँ सर, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट इन फ्लो ऑफ करंट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले क्या भाई। एक कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है सर, एक कंडक्टर और एक और कंडक्टर बनाते हैं। अरे सर ये तो लंबा है। हाँ सर लंबा ही है। चलो ठीक है सर। 2 वायर है सर। क्या है सर? 2 वायर है। अब अगर मुझे यहाँ पर करंट को फ्लो कराना है, यहाँ पर भी करंट को फ्लो कराना है, तो प्लीज बताओ भाई कि करंट कहाँ पर ज़्यादा लंबा फ्लो करेगा। सर यहाँ पर एकदम छोटा सा कंडक्टर है तो फट से पार हो जाएगा, और ये एकदम लंबा है सर, कंडक्टर एकदम लंबा है तो ज़्यादा फ्लो करेगा करंट, यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर एकदम फटाक से निकल जाएगा, छोटा है ना। अरे हाँ कि ना भाई? हाँ सर। तो क्या हुआ सर? हमको तो नहीं समझ में आया। ओ भाई सुनो, अगर मैं तुमको 2 रास्ता है, इसको रास्ता समझो, ये कंडक्टर क्या है? रास्ता, और ये करंट तुम हो जहाँ से तुम जा रहे हो। ओ भाई इमेजिनेशन हो पा रहा है क्या तुम्हें? ये जो कंडक्टर है वो एक रास्ता है, रोड है, और करंट तुम हो, नन्हा मुन्ना तुम। सर हमको नन्हा मुन्ना मत बोलिए सर, हम तो एकदम बड़े हो गए, अभी मैच्योर हो गए। ऐसा ही क्या? चलो छोड़ो भाई, आगे बढ़ते। करंट तुम हो और तुम्हें यहाँ से जाना है टू 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 टू। समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर, मतलब 2 रोड है, एक छोटा रोड एक बड़ा रोड, और ये हम हैं जो यहाँ से जा रहे हैं साइकिल लेके। बाइक तो नहीं होगा। हाँ सर साइकिल है, वो बड़ा वाला पुराना साइकिल है सर, खंटंग करता है। नहीं छोड़ो, देखो तो रास्ता जा रहे हो। अब रेजिस्टेंस मतलब क्या है? रुकावट। और ध्यान सुनो, हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर एकदम ही रेजिस्टेंस ही ना हो, हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हाँ भले ही किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो होता है सर। और लेकिन ये जो मैं वायर ले रहा हूँ वो सेम कंडक्टर है, ठीक है। ये जो है ये भी उसी मटेरियल का बना है, सेम मटेरियल,
मटेरियल, METERIAL, सेम मटेरियल का है। ठीक है सर, बड़ी बोलिए सर, हम समझ गए। आप बोलना चाहते हैं कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, तो रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रुकावट मतलब हम समझेंगे ऐसे करके कि वाल बना देंगे, यहाँ पर वाल है, यहाँ पर जो करंट को नहीं जाने देगा, रुको भाई रुको बोलेगा, और यहाँ पर भी कुछ वाल होगा। चलो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा वायर में ज़्यादा वाल होगा, रुकावट कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा? तुम बोलोगे सर आपने पहले ये बोला कि हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। हाँ सर, और ये दोनों सेम मटेरियल है, मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम टाइप का ही होगा। हाँ सर मान लिए, लेकिन ये छोटा है ये लंबा है, तो इसमें ज़्यादा देर तक रुकावट होगा और यहाँ पर कम देर तक रुकावट होगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जो करंट फ्लो होगा इस वायर में उसको ज़्यादा रुकावट का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वायर लंबा है, लेकिन यहाँ पर छोटा वायर है, तो यहाँ पर करंट को कम रुकावट का फेस करना पड़ेगा। कुछ समझने में तकलीफ हो रहा है क्या? जैसे कि मान लो ये छोटा रोड है, ये बड़ा रोड है, और दोनों ही रोड एक ही कंडीशन का है, गड्ढा गुड्डी है, दोनों रोड का सेम कंडीशन है, गड्ढा गुड्डी। अब बताओ ये बड़ा रोड में ज़्यादा गड्ढा गुड्डी होगा कि छोटा रोड में ज़्यादा गड्ढा गुड्डी होगा? सर यहाँ पर कम गड्ढा गुड्डी होगा, यहाँ ज़्यादा गड्ढा गुड्डी होगा, क्योंकि ये रास्ता लंबा है इसीलिए। सर समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब अगर वायर ज़्यादा लंबा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वायर ज़्यादा लंबा होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर अगर छोटा हो तो कम रेजिस्टेंस होता है, और बहुत लंबा हो तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ओ भाई वाल देखो देखो, अगर मैं ये वायर बराबर लूँ, ये भी L और ये भी L, तो यहाँ और यहाँ रेजिस्टेंस सेम होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये थोड़ा लंबा है ना, तो यहाँ पर भी तो रेजिस्टेंस होगा। तो इसीलिए लंबा वायर लंबा रेजिस्टेंस, ज़्यादा रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of the conductor. Resistance is directly proportional to the length of the conductor, that is on increasing length of conductor, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या तुमको ये एकदम दिमाग में चमका? हाँ सर चमक गया है, और हम समझते भी हैं। जैसे कि एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, देखो थोड़ा लंबा खींचेंगे ना तो मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। भाई अगर मैं 2 कॉपर वायर लूँगा, ओ भाई सुनो ना, ओ मेरा बात सुनो ना भाई, अगर मैं 2 कॉपर वायर लूँगा और दोनों सेम लेंथ का है, और मैं तुमसे पूछूंगा बताओ रेजिस्टेंस क्या है? सर कॉपर वायर मटेरियल सेम है और लेंथ भी सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, प्रोवाइडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बराबर हो, वो दूसरा मैटर है। मतलब ये जो एरिया है, ये भी बराबर हो, है ना, उसका लेंथ भी बराबर है, एरिया भी बराबर है, तो उसका रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। लेकिन अगर मैं 2 कॉपर वायर लूँ, एक लंबा कॉपर वायर, एक छोटा कॉपर वायर, तो छोटा कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, लंबा कॉपर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एकदम दिमाग में ये बात फिक्स कर लो। तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और एक बार वन मोर टाइम सर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना? हाँ सर। और दूसरा प्रॉपर्टी सर, दूसरा इसको मिटा के हम इसी में लिख देते हैं। चलो दूसरा, एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द कंडक्टर सर, हाँ एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो हाउ डज एरिया ऑफ द कंडक्टर अफेक्ट रेजिस्टेंस? ठीक है सर, रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करता है? एक बात बताओ, देखो ये एरिया है और इस एरिया के अंदर से करंट जाएगा ना भाई? सर जाएगा सर,
क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि एक वायर मिटता ही नहीं है। हाँ, ये एक वायर है और ये दूसरा वायर है, दोनों सेम मटेरियल का है, लेकिन इसका एरिया बड़ा है। ठीक है सर। अब इसको मैंने क्या बोला था तुमको? सर ये रोड है, रास्ता है, और ये जो करंट है वो तुम हो जो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। तो ये रोड जो है वो चौड़ा रोड है और ये जो रोड है वो पतला रोड है। ये जो रोड है ना भाई वो पतला रोड है और ये जो रोड है वो मोटा एकदम चौड़ा सा रोड है। तो कहाँ पर तुमको ट्रैवल करने में इजी होगा, चौड़ा रोड में कि पतला रोड में? बोलो कहाँ पर एकदम आराम से जा सकते हो तुम? ये 1 वे है, ये 2 वे है, ये 4 वे है। तो बोलोगे सर अगर 4 वे रोड होगा तो मजा ही आ जाएगा, दिन एकदम मस्त से गुजरेगा सर, एकदम धूम बाइक चलाएंगे हम तो। नहीं, तुम्हारे पास तो साइकिल है ना। हाँ, हीरो साइकिल चलाएंगे सर, हरक्यूलिस वाला, मस्त वाला। तो यहाँ पर ट्रैवल करना इजी होगा, मतलब इजी से करंट जाएगा, एकदम इजी से करंट जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम है ना। ओ ये रोड एकदम चौड़ा है, मतलब वायर एकदम मोटा है, तो यहाँ से करंट आराम से जाएगा, इजी पीजी। तो करंट इजी जाएगा, इसका मतलब रुकावट कम है सर। और ये एकदम पतला है सर, करंट को थोड़ा सा दिक्कत होगा जाने में, हार्ड होगा, मतलब रुकावट ज़्यादा है करंट को, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो अगर यहाँ पर एरिया बड़ा होगा तो करंट आराम से जाएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल तुमको दिख रहा है क्या अपने आँख से? देखो, आँख खट्टा से खोलो और यहाँ पर देखो। हाँ सर देख लिया, मजा ही आ गया, और हमको यहाँ पर पता चल गया है। क्या पता चल गया? तो इसको भी ब्लू कलर से लिखते हैं। एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली proportional टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होगा। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। दैट इज हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। सर क्या फिट करना है? जो रेजिस्टेंस है वो दो ही चीज में डिपेंड करता है और किसी में डिपेंड नहीं करता है। ओ भाई एकदम दिल में हाथ रख के बोलो कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस, हाथ रखो ना भाई, हाँ जो रेजिस्टेंस है वो दो ही चीज में डिपेंड करता है, एक है लेंथ में और एक एरिया में। जितना बड़ा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर उतना कम रेजिस्टेंस। सर क्या ये तुम्हें याद हो जाएगा ज़िंदगी में? हाँ सर याद हो जाएगा, एकदम दिमाग एकदम तेज हो गया मेरा तो, एकदम कहाँ गया मिटना। चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ। तो हमने यहाँ पर बात किया कि दो फैक्टर है सर जी। सर वन है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और दूसरा है एरिया ऑफ द कंडक्टर। ओह क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, एरिया नहीं बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर आप काहे एक एक बार सर, अब आगे क्या होगा? ओ भाई वेरी इजी सर, यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितना ज़्यादा एल उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और फिर से हमने बिहेवियर ऑफ गैस में सीखा ही था कि अगर इन दोनों को चपट चपट कंबाइन कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए का। ठीक है सर, और बोलिए सर, अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दूँ तो क्या होएगा? सर क्या होना है? कांस्टेंट आएगा। हाँ बढ़िया है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिख रहा है क्या तुमको?
ऐसा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L/A। क्या तुम्हें समझ में आया? क्या दिमाग में चमका? हाँ सर चमका। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, ये ए इधर जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। क्या तुम्हें ये समझ में आया? हाँ सर, तो रेजिस्टिविटी हमको समझ में आ गया, ये फॉर्मूला है। और इसका यूनिट क्या होगा सर जी? यूनिट, सर यूनिट का तो हमको मालूम है। आपने बोला था कि अगर मुझे यूनिट का पता करना है तो मुझे फॉर्मूला आना चाहिए, तो फॉर्मूला तो आता है मुझे। तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ए बाई एल। तो आर का यूनिट क्या होता है सर? रेजिस्टेंस का यूनिट आपने कहा था कि कुछ ओम होता है। हाँ, ओम इंटू एरिया। एरिया का यूनिट सर, एरिया का तो सर एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओ भाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीटर 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब तो मीटर होता है। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर गायब, तो यूनिट हो गया ओम मीटर। देयरफॉर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा? ओम मीटर। तो वही है रेजिस्टिविटी। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, मुझे एकदम से समझ में आ गया, लेकिन ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो नहीं समझ में आ रहा है मुझको। क्या तुम्हें भी ऐसा ही हो रहा है क्या? रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, रुकावट इन करंट। मतलब रेजिस्टेंस मतलब आपने बोला था प्रॉपर्टी है, जैसे हम बदमाश हैं वैसे ही कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है। समझे? सर आप तो हमें बेइज्जती ये करने में तुल गए, वैसा ही हो रहा है क्या? देखो, रेजिस्टेंस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, property of the conductor by the virtue of which it obstructs the passage of current, है ना, या था फ्लो ऑफ करंट, कुछ भी बोल लो। तो वैसे ही रेजिस्टिविटी मतलब क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता, चलो पता करते हैं, है ना। मुझे भी कुछ नहीं पता, तुम्हारे साथ ही मुझे भी पता चल रहा है। चलो पता करते हैं क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ए बाई एल, ठीक है सर। तो ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो पता है मुझे कि रेजिस्टेंस जो है उसका मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, जिसके वजह से बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी मतलब तो चलो पता करते हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं और अपना मैथमेटिकल माइंड यूज करूं तो मुझे ये एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर यहाँ पर एरिया भी 1 हो, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी 1 मीटर स्क्वायर हो, या फिर 1 मीटर हो, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं होता है, 1 मीटर हो, तो अगर ऐसा हो जाए, कैसा? ऐसा कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो 1 मीटर हो जाए, तो हमको देखने को मिलता है कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ओहो सर, समझ में तो आ रहा है, मुझे समझ में तो आ रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। कब कब सर? जब एरिया और लेंथ 1 हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है? ओ भाई, ओ भाई, ओ अरे यार, सब कुछ करके दिखाना पड़ता है। क्या तुम्हें ये समझ में आया? हाँ सर, इसका मतलब तो सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मतलब तो एक ही है। मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर है न्यूमेरिकली, मतलब नंबर, इसका जितना होगा उसका भी इतना ही होगा नंबर, क्योंकि यूनिट सेम नहीं होता है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है। यूनिट सेम नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, नंबर जो आगे का नंबर होता है वो सेम है।
रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। हाँ सर, जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर है ऑफ द कंडक्टर। लेकिन कब भाई? ओ फॉर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मतलब जब L का वैल्यू और A का वैल्यू 1 हो, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1 होता है। ओहो सर, अब मुझे समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर है, लेकिन कब बराबर है? फॉर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो हम उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या तुम्हें समझ में आया? तो अगर मैं बोल रहा हूं तुमको, ओ भाई सुनो ना, मेरा बात सुनो ना भाई, एकदम दिमाग चमका दूंगा मैं तुम्हारा, मेरा बात सुनो। अगर मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टिविटी ऑफ, देखो ये एग्जांपल है, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मान लो रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन जो है Fe वो है x। अगर मैं बोल रहा हूं, मान लो ना भाई, मान लो ना, कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि तुमको ज़्यादा समझ में आए। मान लो 9, और इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ओ भाई, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है ना। हाँ सर, हाँ, आप टेंशन मत लो सर, स्ट्रेस फ्री हो जाओ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज दिस मच, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि इफ़ आई टेक अ वायर ऑफ आयरन, किसका? आयरन का वायर लूँ जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और उसका लेंथ 1 मीटर हो। अगर मैं इतना ले लूँ और इतना वायर ले लूँ तो इतना वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 9 होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? 9 ओम होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन है 9 ओम मीटर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं वायर ले लूँ आयरन का जिसका लेंथ 1 हो और एरिया भी 1 हो तो उसका रेजिस्टेंस 9 ओम होगा। उसमें हमको 9 ओम का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्या तुम्हें समझ में आया? नहीं सर, उतना ज़्यादा नहीं समझ में आया, हम तो एकदम टोपा है। तो एक बढ़िया एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूँ, ठीक है? इसको कॉपी कर लो। हो गया? मिटा दूँ? हाँ सर, मिटा दीजिए। ये फॉर्मूला, ये जो डेफिनेशन है वो लिख लेना, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन है वो, ठीक है? व्हाट इज रेजिस्टिविटी बोलने पर तुमको बोलना है कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर। ठीक है, समझ में आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉपर वायर है, ये छोटा है, इतना छोटा, और दूसरा कॉपर वायर एकदम बड़का है। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भाई किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तुम बोलोगे सर है, कितना इजी आंसर है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम, है ना? मैं पूरा लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इसका कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्यों सर? रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। हाँ, तुम्हारा बात एकदम 100% ठीक है। और फिर से बताओ इन दोनों में किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा? इसका एरिया छोटा, इसका एरिया बड़ा। देखो इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इसका एरिया छोटा। सर इसका एरिया जो है वो कम है, इसका एरिया क्या है? कम। तो अगर कम एरिया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर? ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ, पता चल गया। और इसका इसमें एरिया ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा होगा तो इसमें रेजिस्टेंस कम। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो ये जो टर्म है रेजिस्टेंस वो अलग अलग होता है भाई, वो डिपेंड करता है एल में, ए में, लेंथ में, एरिया में डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं रेजिस्टिविटी बात कर रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टिविटी, जब मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टिविटी का, तब मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस का ही, रेजिस्टेंस बट रेजिस्टेंस फॉर क्या? फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। क्या तुम्हें समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, एकदम समझा दीजिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, चलो इसको मिटा देते हैं।
ये मैं दिखाना चाहता था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया में, लेंथ में। अब मैं बोल रहा हूँ तुमको एक नंबर दे देता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है। ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, दोनों कॉपर का है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है। ओ भाई, दोनों ही कॉपर वायर है, हाँ सर, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर मैं तुमसे पूछूं क्यों ऐसा होता है कि दोनों कॉपर का ही है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है, तो तुम बोलोगे सर इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है, इसका एरिया कम है, इसका तो एरिया और लेंथ में डिपेंड करता है, तो आगे पीछे हो ही जाता है ना, 19-20 का फर्क हो ही जाता है सर, इसमें क्या है टेंशन। लेकिन इफ आई आस्क यू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, तो वो इस वायर के लिए भी रेजिस्टिविटी जो होगा, इस वायर के लिए भी रेजिस्टिविटी सेम होगा। सर का है, सर का है, सर बताइए। ओ भाई सुनो ना, ओ भाई, जब मैं रेजिस्टिविटी बात कर रहा हूँ इस कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी, किसका, इसका रेजिस्टिविटी, तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसका यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस होगा। तो मान लो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया इतना है, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया मतलब एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो, हाँ सर। तो इसमें जो रेजिस्टेंस आएगा मान लो x, ओके सर, x आ गया। तो फिर मैं यहाँ जाता हूँ, इसका रेजिस्टिविटी निकालो। ओ सर, इसका रेजिस्टिविटी मतलब क्या है? सर रेजिस्टिविटी मतलब मुझे रेजिस्टेंस निकालना है यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में। तो इसका यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया मान लो ये है, मतलब इसका एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो, तो इतना पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, उसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ जितना x है वो भी x ही होगा। सर काहे? अरे दोनों कॉपर है, दोनों कॉपर का है, तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस होगा वो दोनों वायर में सेम होगा। ओ भाई, तो मुझे यहाँ ये समझ में आया कि जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ में डिपेंड ही नहीं करता है। तुम कितना बड़ा वायर ले लो, लेकिन मैं जब तुमसे पूछूंगा कि रेजिस्टिविटी बताओ, तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस है। तो है दोनों कॉपर का, तो दोनों रेजिस्टिविटी सेम होगा। इसको मैं रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी बोल देता हूँ, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में कितना रेजिस्टेंस है। तो इसमें जितना होगा उसमें भी इतना ही है, क्योंकि दोनों कॉपर का है, दोनों यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में रेजिस्टेंस बराबर ना होगा। तो रेजिस्टिविटी जो है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया। तो किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन किस में? मटेरियल में। मटेरियल में किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल में। सर मटेरियल आ रहा है क्या नीचे? हाँ आ रहा है सर, मटेरियल में डिपेंड करता है। सर कैसे बताइए सर? देखो जैसे कि मैंने बोला ये कॉपर वायर, ऐसे में एक वायर ले रहा हूं जिसका आयरन का, तो आयरन का इसका पूरा रेजिस्टेंस जो है वो है मान लो 100 ओम। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी मतलब सर यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में, मतलब इसका एरिया भी 1 हो और लेंथ भी 1 हो, तो इतना में जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तो ये x है तो ये भी x हो, वो सेम कैसे हो सकता है? ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, तो ये होगा तुम्हारा मान लो y, तो अलग अलग होगा। भले ही एरिया और लेंथ बराबर है लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल में। डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टिविटी होता है। क्या तुम्हें समझ में आया? तो अगर मैं तुमसे पूछूं इफ आई हैव 2 आयरन वायर, सुनो ना भाई, इफ आई हैव 2 आयरन वायर, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो सकता है? तुम बोलोगे हाँ हो सकता है, अगर एरिया और लेंथ बराबर हो तो हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंट डायमेंशन का है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक नाटा है एक पट्टा पट्टो कुछ भी हो, तो उसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। लेकिन इफ आई से इफ बोथ द वायर इज ऑफ आयरन, तो विल देयर रेजिस्टिविटी विल बी सेम? हाँ सेम ही होगा रेजिस्टिविटी। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होता ही है। ओ भाई सुनो 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 ओ सुनो 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 सुनो, अगर दोनों सेम मटेरियल का है तो उसका रेजिस्टिविटी सेम होगा ही होगा, लेकिन रेजिस्टेंस सेम होगा ये नहीं बोल सकते, है ना? समझ में आएगा तुमको? हाँ सर समझ में आया। तो कितना लंबा हो गया वीडियो भाई,
चलो अब इतना ही रखते हैं। 34 देखो एक ही टॉपिक में इतना डिटेल में जा देते हैं क्योंकि तुमको समझ में आना चाहिए, है ना, और मज़ा भी आए क्लास में, इसीलिए हम लोग थोड़ा बातें सातें करते हैं। तुम भी बातें सातें करो कमेंट में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम करेंगे कंडक्टिविटी, ठीक है, लेकिन कंडक्टिविटी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस।